जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग से आपको आंतरिक शांति व शक्ति का अनुभव होगा, जिससे आपको समस्या से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। बशर्ते परमपिता गुरुजी के सत्संग अंत तक सुनिए और औरों को भी सुनाएं। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। हम गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने आप को रोक नहीं पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे ट्रांसप्लांट हो चुके थे और वो बहुत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी बहुत कठिन हो गया था। हमारी सारी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के ट्रांसप्लांट में खर्च हो गई थी, जो एक सामान्य नॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद मेरे पति के 2.5 लाख रुपए रक्षा लेखा विभाग के द्वारा लौटा दिए गए। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहर्ष प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें एहसास हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं, क्योंकि गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु मिल गए थे। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक तांबे का लोटा लाने के लिए कहा और एक चांदी का कड़ा। गुरुजी ने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सबसे पहले मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उनके मेडिकल टेस्ट सामान्य निकले और उन्हें ऑफिस जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा सारा खर्च जो हमारे मेडिकल टेस्ट में हुए थे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार के द्वारा मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया है। मेरे पति स्टीरॉयड ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनकी हिप्स के जोड़ में एक मसल ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर सर्जरी का सुझाव दे चुके थे। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया और कहा कि वह अपने आप ही ठीक हो जाएगी। गुरुजी के कथन अनुसार थोड़े ही दिनों में वह मसल पुनः खुल गई और आज तक सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। संगत जी, मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वो जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका भी उन्हें ज्ञान है। संगत जी, मुझे पहले से ही एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्र चाहती थी। गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना की। सर्वज्ञाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया और घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वो मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वो अपनी कृपा मुझे दे सके। बिना जाने हुए कि वो क्या दे रहे हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और 6 महीने के बाद मुझे अपनी गर्भ अवस्था का आभास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्र आशीष दिया था। मेरे डॉक्टर भी सरप्राइज्ड थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर की जब कुछ अवांछित तत्वों ने कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एक प्लॉट पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया था। उन लोगों से हम बहुत परेशान हो चुके थे। हम असहाय हो गए। जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो वो बोले कि चिंता मत करो, वो अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा और संगत जी, शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर हैं, वे ही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जय गुरुजी। माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से गुरुजी के पास आना शुरू किया था और उसके बाद जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर खुश नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 महीने के लिए वापस भारत ट्रांसफर कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सबने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गई। 2000 से मैं भी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, किंतु गुरुजी की दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरे पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और चाबियां थी, खो गया।
मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट ऑफिसर ने बताया कि वो मेरा बैग मिल गया है। उसमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ था, सारा सामान सुरक्षित था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीजा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी, तब वीजा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका। हालांकि मेरा वीजा केवल लाहौर जिले के लिए था। ये सब गुरुजी की महिमा थी। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए बहुत सारे कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरुजी की कृपा से सब कुछ सुलझ गया। गुरुजी की दया से मुझे एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA करने का संयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं की थी। संगत जी, एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने ही वाला था। घर पहुँचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप का फ्रेम चटक गया था, किंतु उनका स्वरूप सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा की थी। ऐसे ही मेरे पिता को एक प्राण घातक ट्यूमर हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और सर्जरी करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा की है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं, तो शब्द और प्रश्न कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे अन्य संबंधियों का भी बहुत ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक संबंधी के लिए विनती की, जिनकी दुर्घटना हो गई थी, परंतु गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति के उचित समय का ज्ञान गुरुजी को ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ है। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरुजी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया था। उस समय एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। इस नई पोस्टिंग के 1 महीने के बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, किंतु 9 महीने बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर लाइफ सेटल करने में बहुत खर्च करना पड़ रहा था। इन्हीं आर्थिक समस्याओं में फंसे होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई थी और लेडी डॉक्टर ने मेरी पत्नी की सर्जरी करवाने का परामर्श दिया था। वहीं जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुंचे, परंतु उनके जालंधर चले जाने का सुनकर बहुत निराश होकर हम घर लौट आए। बाद में उसी महीने में हमें गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी ने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को कहा। संगत जी, आपको मैं यहाँ बता दूं कि उन दिनों गुरुजी के कुछ चयन अनुसार ही कुछ भक्तों को ही लंगर दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्व कृपा का आभास हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा और कुछ महीने में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा गया और अपने काम में बड़ी सफलता मिलने के थोड़े समय के बाद ही मुझे लंबी अवधि के लिए पुनः विदेश में पोस्टिंग मिली। कुछ वर्षों में हमें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। संगत जी, मेरी पत्नी लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की रोगी रही थी। प्रेगनेंसी में साइड इफेक्ट से बचने के लिए उसे दवाइयाँ लेना आवश्यक थी, क्योंकि जीवन भर ऐसी दवाइयों का सेवन ठीक नहीं था, इसलिए बीच बीच में वो इनको रोक देती थी। किंतु ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण उसे दवाइयाँ फिर से शुरू करनी पड़ती थी। वर्ष 2003 में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी से प्रसाद ग्रहण करने पहुँचे,
तो उन्होंने हमारे एक जैसे रंग के हरे कपड़ों को देखकर व्यंग कसा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की ये कुड़ी कैसे मिल गई। मुझे बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। इस बातचीत का प्रभाव अगले दिन सुबह मेरी पत्नी के ब्लड प्रेशर में दिखाई दिया। उसके जीवन में पहली बार बिना दवाई के ब्लड प्रेशर मात्र 80 था। उस दिन से उसको जीवन में कभी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हुई। केवल प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में कुछ समय तक यह रहा, किंतु न तो इससे बच्चे की वृद्धि में कोई रुकावट हुई और न ही निर्धारित समय से पूर्व प्रसव करवाना पड़ा। इस बीच में उसने दवाइयों का पुनः सेवन किया और उसके बाद बंद कर दिया। सितंबर 2000 में दिल्ली में स्थित सीमेंस में नए कार्यपद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्ति प्राप्त करने को था, किंतु मेरे लिए ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में शॉर्ट पीरियड के लिए इंग्लैंड जाने के कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के कारण विश्व भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ब्रॉडकास्टिंग के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर चूर हो गई। फिर भी मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहता था और आखिरकार अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ का कार्यकाल केवल 6 महीने का था, किंतु यह अवसर ऐसे समय पर आया था जब अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं बहुत खुश था। जब मैं अपने वर्क परमिट की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला और निमंत्रण पत्र पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुँचे, मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन जो डाउन सिंड्रोम की रोगी हैं के लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने से पूर्व ही गुरुजी बोल पड़े, साढ़े तो बड़ा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनको आशीर्वाद हमेशा के लिए गुरुजी का मिल गया है। जब मैं अपने कार्यस्थल मैनचेस्टर से निकट ब्लैकपूल पहुंचा, तो मुझे बताया गया कि जो मेरा टाइम पीरियड 6 महीने का है वो घटकर 4 महीने भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्यकाल नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया और ये कार्य 10 महीने से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बर्मिंघम के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहाँ मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्य अवधि में मुझे नॉटिंघम ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने की तैयारी कर रहे थे, मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध BBC कंपनी में कार्य करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ महीने की होते हुए भी यहाँ पर मैं 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत किया। संगत जी, जब मेरी पत्नी ने गर्भ धारण किया, मैं इंग्लैंड के टेलफोर्ड नामक एक छोटे से शहर में नियुक्त था। रहने के लिए अच्छा शांत स्थान तो था, पर यहाँ पर मेडिकल सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थी। लोकल हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए कोई विशेष सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता था, जहां पहुंचने में आधा घंटे का समय लगता था और टैक्सी का खर्च भी कोई कम नहीं था। मेरी पत्नी के हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये बात तो निश्चित थी कि उसे 16 मील दूर उस बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। हालांकि इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की सेवाएं उच्च स्तर की हैं। किसी आकस्मिक परिस्थिति में या गर्भावस्था या फिर प्रसव काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से ही हम चिंतित हो गए थे। हॉस्पिटल के नियमों के अनुसार पत्नी के प्रसव की अवधि में हस्बैंड को रात भर हॉस्पिटल में नहीं रहने दिया जा सकता था, लेकिन उस टाइम पीरियड में मेरी हॉस्पिटल में रहने की हार्दिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते हुए तो संभव नहीं लग रहा था। हमेशा की भांति हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात को मेरी पत्नी को गुरुजी ने स्वप्न में बताया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर सारे ऑफिसेस को नॉटिंघम ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर सारे ऑफिसर्स को नॉटिंघम में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा शहर है जहाँ उच्च स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आखिरकार हमारे पुत्र का जन्म इंग्लैंड के एक सर्वोत्तम संस्थान क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ। संगत जी, सुविधाओं की दृष्टि से नॉटिंघम आना शुभ समाचार होते हुए भी कार्य अधिक करना पड़ रहा था और हम नॉटिंघम रेल द्वारा 2 से 3 घंटे घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। इसलिए जिस संस्थान के लिए हम कार्य कर रहे थे उसी को घर खोजने का कार्य सौंपा गया। मैंने अपने मैनेजर से अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधित समस्या और उसकी प्रेगनेंसी का उल्लेख किया था। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित डिटेल्स ईमेल पर भेजे गए, किंतु वह सब जगह मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने उन सब को ठुकरा दिया। यह सब आरंभ होने से पहले मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल, जहां मेरी पत्नी को गर्भावस्था में भेजा गया था, उसी के पास में एक छोटा सा बहुत सुंदर सा मकान मैंने देखा था। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, फिर भी उसके पिक्चर और दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे अच्छी लग रही थी। कोई अन्य विकल्प न होते हुए एकमात्र यही अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने ऑफिस में बताए बिना और बिना किसी एनालिसिस के उस घर को लेने का निश्चय कर लिया। किंतु गुरुजी के आशीर्वाद से हमने इंग्लैंड में रहते हुए ये घर खरीदा, जो सबसे अच्छा रहा। उसमें सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थी। क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल से ये केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। संगत जी, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 10 कर्मचारियों के ग्रुप में हमें छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को, जिन्होंने जो भी घर खरीदे थे, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। संगत जी, मेरी पत्नी के प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी की रेगुलर टेस्ट करने पर एक बार क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल में बच्चे की हृदय गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया। नॉर्मली यह गति 140 से 170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक बच्चे ने कुछ हरकत की और वह 220 तक पहुंच गई और उसी स्तर पर रही। उस समय मौजूद नर्स ने 200 की गति देखकर कहा कि यह नॉर्मल नहीं है, किंतु फिर 220 की गति देखकर वह तुरंत अपने सीनियर डॉक्टर के पास भागी। इस डर से कि बच्चे पर कोई दबाव पड़ रहा होगा, मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ स्वरूप अपनी पत्नी के पास रख दिया और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करता रहा। कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। नर्स जब अपने सीनियर डॉक्टर के साथ आई, तब तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। वर्ष 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी का प्रसव काल अत्यंत लंबा और बहुत दर्द भरा था। दवाइयाँ लेते हुए भी एक अवसर पर उसका ब्लड प्रेशर लेवल 132 चला गया था और वह सेमी कॉन्शियस स्टेट में चली गई थी। डॉक्टर उस पर इमरजेंसी सर्जरी करने का विचार बना रहे थे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी स्थिति और डिलीवरी दोनों सामान्य हुए और कोई अन्य बाधा नहीं आई। स्वस्थ बच्चे के जन्म का आनंद बहुत अल्पकालीन रहा, क्योंकि उसके ब्लड टेस्ट में कुछ गड़बड़ी आई थी। हमारे बच्चे को यूरिन पास नहीं हो रहा था। डॉक्टर उसकी बीमारी से अपरिचित थे और वह उस बीमारी का निदान नहीं कर पा रहे थे। मेडिकल टेस्ट करते हुए उन्होंने 2 दिन के बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड से एक लिक्विड निकालने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अतः उन्होंने एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दी, जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। डॉक्टर ने उसे ड्रिप भी दिया, जिसके बाद पहले 4 दिनों में उसे यूरिन न आने पर वह और चिंतित हो गए। उसके शरीर में संभवतः जल की कमी का डाउट हुआ। कुछ डॉक्टर ने उसकी किडनी का टेस्ट का सुझाव भी दिया और अन्य डॉक्टर उसे अधिक से अधिक मात्रा में लिक्विड देकर डिहाइड्रेशन की शंका को समाप्त करने के बाद ही उसके गुर्दे का परीक्षण करने पर विचार कर रहे थे। यह समस्या अभी कम ही नहीं हुई थी कि मेरी पत्नी को भी गंभीर यूरिन इन्फेक्शन हो गया और उसकी बॉडी का तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और बच्चे की गंभीरता देखते हुए उन दोनों को आईसीयू में भेज दिया गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था। परिवार, किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे ग्रुप के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे, क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके स्वरूप हमने बच्चे के शरीर पर और बेड पर बार बार रखे
और गुरुजी से सहायता के लिए बार बार बहुत विनती की। जल्द ही सब कुछ अनुकूल हो गया। बच्चे ने पहली बार यूरिन किया और उसके बाद हमने कभी उसके इन्फेक्शन के बारे में और नहीं सुना। डॉक्टर्स के अनुसार बच्चे के ब्लड में इन्फेक्शन संभवतः उसकी माँ का रहा होगा। मेरी पत्नी को हाई डोज एंटीबायोटिक्स दी गई और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आया और दोनों को कुछ दिनों के बाद घर भेज दिया गया। बच्चे के जन्म के बाद हमने भारत लौटने से पूर्व 1 महीने और रुकने का निर्णय लिया। हमें बच्चे के 3 से 4 महीने का होने के बाद ही लौटने को कहा गया, क्योंकि फ्लाइट में उसके कानों को प्रॉब्लम हो सकती थी। भारत में मेरे मैनेजर ने इंग्लैंड के मैनेजर से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरी योग्यता के अनुसार अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना बहुत कम थी। हम गुरुजी से उपाय के लिए लगातार निवेदन करते रहे और बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित मैनेजर का फोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं बीबीसी में कार्य करने को तैयार हूँ और यदि हाँ तो 2 सप्ताह में मैं लंदन पहुँच सकता हूँ। डिलीवरी की बात की घटनाएं और मेरी पत्नी का कमजोर स्वास्थ्य होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान पैक कर 3 सप्ताह के बच्चे के साथ लंदन जा पहुँचे। हालांकि नॉटिंघम से लंदन तक जाने में सिर्फ 3 घंटे ही लगते हैं, किंतु ट्रैफिक के कारण हमें 6 घंटे लग गए। रास्ते में मेरी पत्नी को दर्द तो बहुत अवश्य हुआ, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई और तब से लगातार हम यहीं रह रहे हैं। ये सब कुछ गुरुजी के आशीष की वजह से है। उनकी कृपा आज भी हम पर बनी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।